तो थोड़ा सा इंट्रो या जो भी कहना है वो ले लो। तो ये वीडियो मैं काफी टाइम से थोड़ा थोड़ा करके बना रहा था क्योंकि बीच में एग्जाम्स भी थे, तो हो सकता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग सा लगे क्योंकि वो वाला पार्ट बहुत ज्यादा ही पहले बनाया था, तो थोड़ा सा समझ लेना। और बाकी वीडियो तुम्हें फॉर श्योर पसंद आएगी, तो एंड तक देखना, तुम्हारे लिए बनाई है क्योंकि तुम लोग ही तो हो सेट। तो अब देख लो महाराज और महारानियां भी देख लो। देखो अभी का सिस्टम है मुझे नहीं पता क्योंकि ऑलमोस्ट 4 साल हो गए मुझे बुक फेस्ट में गए हुए, तो मैं अपने टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे हम अपनी मनपसंद बुक्स पाने के लिए इस जालिम दुनिया से जंग लड़ते हैं। तो शांति सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। तो अब अगर तुम भी मेरी तरह किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो तुम मेरी बातों से रिलेट कर पाओगे, और जिन लोगों को नहीं पता कि बुक फेस्ट क्या होते हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, तुम्हें कैसे नहीं पता कि बुक फेस्ट क्या होता है? बताओ। तो अब हमारा जो बुक फेयर होता था ना वो रिजल्ट या पीटीएम वाले दिन ही होता था। तो अब अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं तभी तुम्हें बुक्स मिलेंगी, वरना बुक्स को तो तुम भूल ही जाओ क्योंकि तुम्हें पता है उतने नंबर में बुक्स नहीं सिर्फ चप्पल मिलती है। कसम से बहुत जोर से लगती है यार वो बाथरूम से आई गिली चप्पल। और अगर बाय चांस बाय लक अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए हैं तब असली पंगे शुरू होते हैं। देखो मेरा और मेरे माँ बाप का हमेशा एक ही सपना रहा है कि मेरे नंबर A1 में है। रिजल्ट वाले दिन इंग्लिश वाली मैम माइक पे मेरा नाम पुकारे, एक तरफ मेरे स्कूल का प्रिंसिपल मुझे अवार्ड देकर सम्मानित करे और पूरी दुनिया के सामने कह दे कि हाँ यही है वो स्कूल का होनहार बालक जो इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स के सामने शो ऑफ कर करके ना माने। लेकिन अफसोस ये सपना सपना ही रह गया। काश ये सपना पूरा हो पाता। उफ, ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा, ये कष्ट, हाय मैं मरी जावा गुड़ खा के। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे कभी मेरिट अवार्ड नहीं मिला, नहीं मतलब मिला है लेकिन पूरे स्कूल के सामने नहीं मिला ना, तो फिर ऐसे अवार्ड का फायदा क्या जो मुझे थोड़ी सी रिकग्निशन ना दिला सके हैं। एनीवेज, तो अब स्कूल में बुक्स की मुंह दिखाई के लिए हमें कोई एक हफ्ता पहले ले जाया जाता था। हर बच्चे के हाथ में एक विश लिस्ट दी जाती थी और हमें भेड़ बकरियों की तरह खुला छोड़ दिया जाता था। और भाई साहब उस लिस्ट पे हम क्या ही चौड़ में बुक्स के नाम लिख रहे होते थे। वहां पर बच्चे कोई 1500 बुकों के नाम लिख के बैठे होते थे। कसम से इतनी शिद्दत से हमने लाइफ में कभी काम नहीं किया होगा। और तुम्हें क्या लग रहा है इतनी मेहनत बुक्स पढ़ने के लिए हो रही है? ना 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 ना, उन बुक्स के साथ एक गिफ्ट मिल रहा होता था, उसके लिए होती थी इतनी भसड़। खैर बाकी चीजों का तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे 2 चीजें तो मतलब लेनी ही लेनी होती थी। मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन वो चीज तो चाहिए ही चाहिए। एक वो स्टिकर्स वाली बुक जिससे पीछे से स्टिकर निकाल के आगे अलग अलग जगहों पे लगाने होते थे, और दूसरा वो मैजिक बॉक्स। और मुझे नहीं पता कि बुक फेयर में मैजिक बॉक्स क्यों बेचने रखा होता था, लेकिन बच्चे उस मैजिक बॉक्स के लिए अलग ही पागल थे। मतलब उस मैजिक बॉक्स को पाने के लिए बच्चों की जो जिंदगियां बर्बाद हुई है ना, आए हाय हाय हाय, बच्चे जमीन पे लेट के रो रहे होते थे उस बॉक्स के लिए। और वो दृश्य इतना देखने लायक होता था ना, मतलब फ्री में मजे मिल रहे, समझ रहे हो तुम? इधर वो बच्चा जमीन पे रेंग रहा है और उधर उसकी माँ उसको वो बॉक्स दिला के राजी ही नहीं है क्योंकि महंगा बहुत होता था ना वो बॉक्स। बेचारी माँ भी क्या ही करे, और अब माँ तो कुछ करेगी नहीं तो ये बात करके हम भी क्या ही कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सभी बच्चे अपने अपने लिस्ट लेकर रिजल्ट डे का वेट कर ही रहे होते हैं। और जब रिजल्ट डे आता है तब दिक्कत ये होती थी कि टॉपर बच्चों का रिजल्ट तो वो पूरी दुनिया के सामने दे रहे होते थे और बाकी बच्चों का रिजल्ट क्लास में दिया जाता था। और ऐसा भी नहीं कि जाते ही रिजल्ट मिल जाए, पूरा मच्छी मार्केट बना के रखा होता था। एक तो चारों सेक्शन के टीचर पता नहीं क्यों एक ही क्लास में बैठ जाते थे। ऊपर से इतनी भसड़ मच्छी होती थी ना एक रिपोर्ट कार्ड पाने के लिए, ऊपर से टीचर्स का भाषण। और लाइफ में मुझे हर साल हर टीचर से एक ही लाइन सुनने को मिली है। आओ दिखाता हूँ तुम्हें भी। देखिए लड़का तो बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन बातें बहुत करता है। मतलब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ लेकिन भाई साहब अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। नहीं मतलब इतनी बातें लाते कहाँ से बेटा, हमें भी बताओ हैं? मतलब जब देखो चपड़ चपड़ चपड़।
तो अब ये सुनने के बाद मेरे माँ बाप का मुंह पहले ही खराब हो जाता था। नहीं मतलब मैं समझता हूँ कि जिसको वो माइकल जैक्सन समझ रहे थे वो माइकल जाए किसन निकल जाए, तो दिल तो टूटेगा ही ना। और अब इतनी बेइज्जती सुनने के बाद कोई भी चुप हो जाएगा, तो उन्हें भी चुप ही हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, माँ बाप किसके आ गए अपनी चौड़ पे। नहीं देखिए जी, हमारे लड़के का दिमाग तो तेज है, लेकिन बस पढ़ाई में नहीं लगा पाता है थोड़ा। नहीं मतलब माइंड शार्प है इसका वैसे एकदम। तो फिर ऐसे दिमाग का करना ही क्या जो जरूरी चीजों में काम ही ना करे हैं। इससे अच्छा तो भंगार में बेच दीजिए, 2 पैसे भी आएंगे घर में और इस पिशाच से छुटकारा मिल जाएगा आपको। और मुझे भी। यार मुंह पे बेइज्जती कर दी यार उस टीचर ने मेरी, और मेरे माँ बाप की भी। नहीं अब तुम ही बताओ कि इतनी बेइज्जती सुनने के बाद कौन से माँ बाप अपने नालायक बालक की मनपसंद की बुक्स पे खर्चा करेंगे। ऊपर से होती भी इतनी महंगी थी ना वो बुक्स, मतलब एक तो बुक खरीदने में इंसान का पूरा घर चला जाए, तो चांसेस तो अब ना के बराबर ही थे। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के कहा, डैडी जी वो बुक फेयर लगा था साथ ही में नहीं मतलब देख आते एक दो तो। नहीं बुक्स को भी अच्छा लगता कि मिल के गए उनसे, तो चले। मतलब उनके मुंह से गाली आती दिखाई दे रही थी मुझे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे मुझे अपने पसंद की बुक्स मिल जाती है। तो उसे जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, आउटरो सुन के जाना। हाँ तो ये वीडियो इतनी थी, तो अब आगे जो हुआ वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर वो भी मैं इस वीडियो में डालता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। नहीं मतलब शॉर्ट में भी बता सकता था मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उस पर बड़ी वीडियो भी बन सकती है। तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि दिल ने कहा कि क्या उस पर बड़ी वीडियो बनानी चाहिए, तो दिमाग ने कहा क्यों नहीं। तो अब थोड़ा सा वेट कर लेना अगले वीडियो का। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कुछ पसंद आया होगा तो कमेंट भी कर देना। नहीं उससे होगा क्या कि दूसरे लोगों तक ये वीडियो जल्दी पहुंचेगा ना, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिथम नहीं हो सकता है कि तुम्हें वीडियो पसंद ना आया हो तो किसी और को पसंद आ जाएगा, और अगर तुम्हें पसंद आया तो बाकी को तो पसंद आएगा ही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। और बाकी अब बाय, सायोनारा।